नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन जीके जीएस पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 5000+ 1 लाइनर सीरीज के पार्ट 22 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले 21 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होना प्रस्तावित है, नए कैलेंडर के आधार पर 15 मार्च 2022 को होना प्रस्तावित है। तो आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्थक क्लासेस की तरफ से क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसकी अवधि है 1 फरवरी 2022 से लेकर 10 मार्च 2022। तो अगर आप भी अपने जीएस पार्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं बहुत ही नॉमिनल फी पे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमें व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप लोगों की बेहद डिमांड पर ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 महानगर, 4 महानगर कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को एक सड़क नेटवर्क द्वारा जोड़ने की परियोजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली तथा 26 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण भारत में इसे जो है लागू कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। देखिए, सारे ऐसे वन लाइनर हैं जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछेगा और इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक रहती है। तो अगला पॉइंट, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर सब्सिडी हस्तांतरण की जाती है। नेक्स्ट, चारवाक दर्शन ने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया था। मिस्र के शासनकाल में टालेमी फिलाडेलुस के साथ अशोक के राजनय संबंध थे। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस शिलालेख से ये हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत में भी था, तो ये था रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिससे पहली महिला यानी विदेशी अध्यक्षा एनी बेसेंट को चुना गया था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में बनाया गया था। और अगला है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन सेकंड के होल के अभिलेख में हुआ है। साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। पहले वित्त आयोग के गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1951 में किया गया था। नेक्स्ट है, संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम व्याकरण विषय पर आधारित है। और अगला पॉइंट है, शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो को कहा जाता है। सांस्कृतिक प्रतिभा की खोज छात्रवृत्ति योजना को संस्कृत विभाग ने 1982 में शुरू किया था। इस योजना के तहत 10 से 14 वर्ष की आयु के उन होनहार बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जो या तो मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं या पारंपरिक कलाओं में लगे परिवारों से हैं, जिससे उनकी प्रतिभा को कला क्षेत्र में और विशेषकर दुर्लभ कला विधियों के क्षेत्र में विकसित किया जा सके। नेक्स्ट, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। 1514 ईस्वी में पुस्तक लिटिल कमेंट्रेटरी में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। परंतु यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराह मिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही ये बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है
और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सबसे जहरीला कवक की अगर हम बात कर लें तो यह है एसेनिटा फालाइडिस होता है, ये नाम है इसका। क्षिप्रा नदी में तट पर बसा उज्जैन नगर प्राचीन काल में ही एक धार्मिक स्थल रहा है। यहाँ अनेक मंदिर हैं, परंतु महाकाल का मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला कौन सा पर्वत है? तो यह पर्वत है पेरिनीस पर्वत। जो पेरिनीस पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। अरावरी रिजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। राइन नदी किनारे ब्लैक फॉरेस्ट स्थित पर्वत है। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था। एंड नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, जैसा आप लोग जानते हैं, और 19 दिसंबर 1961 में गोवा को मुक्त करा लिया गया और इसे दमन और दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। कुनैन के अतिरिक्त आर्टिचर एक शासकीय औषधि है जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है वो उसकी पत्तियों में पाया जाता है। और पाइन प्रजाति के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। और नेक्स्ट, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मई 1979 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी और अब वह भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा उदयपुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में इसके 3 क्षेत्रीय केंद्र स्थित हैं। और इसमें देखिए कुछ ठंडी धाराएं हैं, हम्बोल्ट धारा, ओयासियो धारा और कनारी धाराएं, ये तीनों ही ठंडी समुद्री धाराएं हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। यह अवधारणा R.H. व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जबकि बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। तो जब भी देखिए आप बात करते हैं हम जैव विविधता की, तो वहाँ पर अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक और गामा सूचकांक की बात होती है। तो ये तीनों क्या है, हमने इसको देखा। और अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। 31 मार्च 2015 को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दे दी गई थी, जबकि इससे पूर्व यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती थी। नेक्स्ट, कालिदास की रचना कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन प्राप्त होता है। कंबन तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक थे। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रभावित होने वाली नदी डेन्यूब नदी है। नील या जिसे हम ब्लू नाइल नदी भी जानते हैं, ये ताना झील से निकलती है। हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खान सूर महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में तानसेन और हरिदास सम्मिलित थे। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित थी। एंड द नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय वर्ष 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। और संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में सन 1920-22 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान ने किया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जैसा आप लोग जानते हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो डूडा बेट्टा है और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें जैसा आप लोग जानते हैं गुरु शिखर या जिसको हम माउंट आबू के नाम से भी जानते हैं है। और अंत में
पश्चिमी घाट एवं दक्षिणी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुड़ी है। तो दोस्तों ये 50 पॉइंट थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखिए वन लाइनर जब भी आप पढ़ते तो आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, बिना रिवीजन के सही से तैयार नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से इसको एक बार हम रिवीजन कर लें और आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी जिसको हम जीडीसी बोलते हैं उसके जीएस पार्ट के क्रैश कोर्स में आप सम्मिलित होकर तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही नॉमिनल फी पे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से और इसकी जो अवधि है 1 फरवरी 2022 से लेकर 10 मार्च 2022 तक है। डेली बेसिस में इसमें आपका चाहे नोट्स हों, चाहे वन लाइनर हो और चाहे आपका ऑनलाइन टेस्ट हो, सारे कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा इस कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा रिवीजन कराया जा सके। तो चलिए एक बार जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को एक सड़क नेटवर्क द्वारा जोड़ने की परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित किया गया जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली तथा 26 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण भारत में इसे लागू किया गया। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सीधे अप्रत्यक्ष तौर पर सब्सिडी हस्तांतरण की जाती है। चारवाक दर्शन ने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया था। मिस्र के शासनकाल में टालेमी फिलाडेलुस के साथ अशोक के राजनय संबंध थे। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था जिसमें पहली महिला जो कि विदेशी थी अध्यक्षता एनिमेशन को चुना गया था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता सरोजिनी नायडू को 1925 के कानपुर जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें बनाया गया था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के होल के अभिलेख में हुआ है। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। पहले वित्त आयोग के गठन गठन है वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1951 में किया गया था। संगम ग्रंथ तो लक्कापियम व्याकरण विषय पर आधारित है। शिल्पाधिकारक का लेखक इलंगो को कहा जाता है। सांस्कृतिक प्रतिभा की खोज छात्रवृत्ति योजना को संस्कृत विभाग ने 1982 में शुरू किया था। इस योजना के तहत 10 से 14 वर्ष की आयु के उन होनहार बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जो या तो मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं या पारंपरिक कलाओं में लगे परिवारों से हैं, जिससे उनकी प्रतिभा को कला क्षेत्र में और विशेषकर दुर्लभ कला विधाओं के क्षेत्र में विकसित किया जा सके। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। 1514 ईस्वी में पुस्तक लिटिल कमेंटेरी में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि 6वीं शती ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सबसे जहरीला कवक की अगर बात कर लें तो यह है एसेनिटा फालाइडिस। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन नगर प्राचीन काल में एक धार्मिक स्थल रहा है। यहाँ अनेक मंदिर हैं परंतु इसमें जो महाकाल का मंदिर है वो सर्वश्रेष्ठ है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वो पेरनीस पर्वत है। अरावली रिजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। राइन नदी के किनारे ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित पर्वत है। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। 19 दिसंबर 1961 में गोवा को मुक्त करा लिया गया और इसे दमन और दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया जबकि दमन और दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। कुनैन के अतिरिक्त आर्टिचर एक शासकीय औषधि है जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत उसकी पत्तियों में पाया जाता है। पाइन प्रजाति के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मई 1979 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी और अब वह भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा उदयपुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में इसके 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं। हमबोल्ट धारा, ओयासियो धारा,
और कनारी धारा, ये ठंडी समुद्री धारा है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम में से जो है 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समूह तट पर नामक कानून तोड़ा था। जैव विविधता मापने के घटती सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। यह अवधारणा R.H. विटेकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। तो ये अल्फा बीटा गामा सूचकांक की बात होगी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए और ये प्रांत थे मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। अर्थशास्त्र में छिपी या प्रचंड बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जोन्स रॉबिन्सन ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। 31 मार्च 2015 को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दी गई थी, जबकि इससे पूर्व यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी। कालिदास की रचना कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। कंबन तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक थे। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर जो बहने वाली नदी वो डेन्यू नदी है। नीली नील, जिसको ब्लू नाइल भी कहा जाता है, नदी ताना झील से निकलती है। हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खान सूर महाराणा प्रताप के राजपूत सेना का सेनापति था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में तानसेन और हरिदास सम्मिलित थे। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित थी। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय वर्ष 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में सन 1920-22 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान ने किया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी गांडवी राष्ट्रीय है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो ढूढ़ा बेट्टा है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो धूपगढ़ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर है, जो कि माउंट पर्वत में स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। पश्चिमी घाटों में दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें तो ये अनाई मुड़ी। तो दोस्तों ये आज के फैक्ट थे। आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।